मनुष्य जन्म अनमोल है। वैसे जितने भी शरीर हैं ये 5 तत्व से बने हैं। पानी, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। पर किसी में 1 तत्व ज्यादा है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। जैसे रेंगने वाले कीट पतंगे हैं, उनमें 2 तत्व ज्यादा होते हैं। उनमें हवा और आग होती है। रेगिस्तान एरिया, पानी का नामो निशान नहीं होता, पर आप जाइए वहां भी रेंगने वाले, दौड़ने वाले कीड़े मकोड़े आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उनको पानी की जरूरत नहीं होती इतनी ज्यादा। मुख्यतः आग और हवा। आग वैसे वहां बहुत बरस रही होती है और हवा तो हर जगह है। 1 तत्व होता है वनस्पति, पेड़ पौधे। इसमें पानी तत्व सबसे ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पे कोई हरी पत्तियां, घास या सरसों का साग ले लो। मनो सरसों का साग एक जगह धूप में सुखा दो और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे वो कुछ किलो रह जाता है, क्योंकि धूप में जो मुख्य तत्व उसमें था पानी, वो उड़ जाता है, बाकी तत्व नाम मात्र। तो इसी तरह पक्षी जो होते हैं उनमें 3 तत्व होते हैं। हवा है, पानी है और आग है। कई तत्व नाम मात्र होते हैं। जो विशालकाय होते हैं उनमें पृथ्वी तत्व बढ़ के होता है। पर पशुओं में 4 तत्व मुख्यतः होते हैं: पृथ्वी, पानी, हवा और आग। इंसान एक ऐसा है जिसमें 5 तत्व बराबर होते हैं, यानी आकाश तत्व सबसे ज्यादा इंसान में होता है, जिसकी वजह से इसकी सोचने समझने की ताकत बाकी सब लोगों से ज्यादा होती है, सब जीवों से ज्यादा होती है। इसलिए धर्म शास्त्रों में इंसान को सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम, सर्वोत्तम, सरदार यानी मुखिया जोनी कहा गया है। 84 लाख जोनियों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वो है मनुष्य। अब आप देख लो कि अगर आप में आकाश तत्व है, सिर्फ इसलिए आपको सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा गया। 5 तत्व होते भी आप 4 तत्व पशुओं वाला काम करते नजर आते हो। खा लिया, पी लिया, बाल बच्चे पैदा कर लिए, घर बना लिया, क्या ये पशु नहीं करते? सारा कुछ ही तो पशु करते ही। बल्कि पशु कई मामलों में आगे हैं। उनका जीते जी मलमूत्र काम में आता है। मरणोपरांत हड्डियां, चमड़ा सब काम में ले लिया जाता है। पर आपका तो जीते जी मलमूत्र संभालने के लाले पड़े हुए हैं। कहाँ संभालें? बड़े बड़े सीवर, बड़े बड़े नहरें बन रही हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन रहे हैं। बहुत साल पहले, 15 साल 17 साल पहले हमने कहा था कि भाई इनसे भी कोई गैस गूस बनवा लो और या फिर कोई बिजली पैदा करवा लो। आज साइंटिस्ट काफ़ी हद तक नज़दीक पहुंच चुके हैं, सुनने में आया है। तो अच्छी बात है कि इसका भी काम में आने लग जाए। पर हैरानी है, पशुओं की गैस से लोग रोटी बना लेते हैं, पर किसी को बता दो कि ये आदमी की टॉयलेट की गैस है और उससे रोटी बना लो, हमें लगता नहीं आप में से ज़्यादातर लोग खाएंगे, कई उल्टियाँ करने लग जाएंगे। हालांकि गैस ही वो है, गैस ही वो है। हालांकि आदमी में वो चीज़ें कम होती हैं और पशुओं की ज़्यादा होती है वो जो गैस होती है। तो कहने का मतलब
जीते जी पशु आगे निकल गए, और मरने के बाद पहले तो जलाने का चक्कर, कहाँ से लकड़ियाँ लाओगे, गरीब तो बेचारा वैसे ही मर जाए। उसके बाद जो हड्डियाँ बच गई, जिन्हें अस्थियाँ या फुल किया जाता है, वो संभालने का चक्कर। ये करो जी, कई तो बेचारे रोड मोड़ होते हैं कि नहीं, वो मर गया आप सफ़ा चट हो जाओ, उस पर पैसे अलग से लगते हैं जो साफ करवाओगे। मरते मरते कईयों का कवाड़ा कर गए। कईयों के ऐसे सिस्टम हैं कि मरने के बाद कई दिनों तक इतना खाना कि ज़मीनें बिक जाती हैं। और कईयों के ये चक्कर है कि मरने के बाद 5, 7, 10 दिन के बाद अगर अच्छा खाना खुना ना खिलाए, टेंट लगते हैं जी, टेंट लगते हैं। तो आदमी का जीते जी और मरने के बाद हाल क्या होता है, ये आप देख रहे हैं। और पशुओं के मरने के बाद चमड़ा उतार के जूते बना लो, बैग बना लो, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। और मांस आदमी की भी खा जाते, हमने देखा है, पर नहीं खाना चाहिए। कुत्ते वगैरह या मांसाहारी जीव खा के अपना पेट भर लेते हैं। यानी जीते जी मरने के बाद दोनों में वो आगे है। फिर भी आदमी सर्वश्रेष्ठ। झुंड में रहते हैं पशु, और किसी एक को चोट लग जाए, दूसरे सारे उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको घेरते हैं, जीभ से लिपापोती करते हैं ताकि वो जख्म ठीक हो जाए। और ये रहते तो सब लोग झुंड में ही हैं। आदमी भी झुंड में रहते हैं, लेकिन इनका बस चले तो अकेला ही सारे घरों में रहे। चक्कर ये है। और कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, तड़फ रहा है, बेचैन है, व्याकुल है, एक्सीलेटर धीरे करेंगे गाड़ी, देखा कि अपना तो नहीं है, एक्सीलेटर दबा देंगे, कोई उठाता नहीं, बेचारा पड़ा पड़ा, या तो मौत हो जाएगी या बुरी तरह से बीमार हो जाएगा। तो कहने का हमारा मतलब है कि हर मायने में पशु आगे नजर आते हैं। सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम वाली बात कौन सी है आदमी में? अगर आदमी कहे कि मैं साइंस में टेलीफोन, मोबाइल, नेट, बड़ा कुछ बना दिया जी, इतने सुख सुविधा के साधन बना दिए कि पूछो मत। कि आप पशु बना सकता है? वाकई पशु नहीं बना सकता, पर सुख सुविधा के साधन तो आपको नजर आते हैं। पर जो एटम, हाइड्रोजन, परमाणु, अणु, जो बम बनते जा रहे हैं, आज आदमी की वजह से पूरी इंसानियत, पूरी मानवता, पूरी सृष्टि बारूद के ढेर पे बैठी है। क्या ये किसी को मालूम है कि आदमी की वजह से कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया है? ऐसा पशुओं से हो सकता है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पशु हर काम में आगे नजर आ रहे हैं। फिर संतों ने, गुरुओं ने, अवतारों ने क्यों कहा आदमी सर्वश्रेष्ठ है? उसकी एक अलग वजह है। देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ, ये लिखा है हमारे धर्मों में। और उसकी वजह है, इंसान अगर चाहे तो इस मृत्यु लोक में सुप्रीम पावर, जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, ओंकार, एक ओंकार, वो सुप्रीम पावर, वो अल्लाह ताला का नूर जलाल, उसकी भक्ति करके इस मृत्यु लोक में रहता, जीते जी गम, दुख, दर्द, बीमारियों से मुक्ति, मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति करवा सकता है। जबकि पशु किसी भी हालत में ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए आदमी सर्वश्रेष्ठ है। अब आप देख लो, आप इंसान वाला, आदमी वाला काम करते हो या फिर पशुओं वाला ही? अब संतों ने तो आपको उपाधि दे दी, सारे धर्मों ने बहुत बड़ाई की है। अब देखना आपने है कि आप वाकई इंसान हैं, या इंसान के भेष में जानवर हैं, या फिर इंसान के भेष में शैतान है। निर्दोषों को मार देना, डर फैलाने के लिए, भय पैदा करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, दूसरों को दबा देना, बर्बाद कर देना, ये तो पशु भी नहीं करते।
ठीक है, पशु अपने झुंड में सरदारी बनाने के लिए लड़ते हैं, एक बार एक हेड बन गया बाकी चुप रहते, वो तो फिर पशु हैं। पर आप तो बात बात पे लड़ते हैं। हर घर में 2-4 नेता होते हैं, वो कहते हैं मेरी सरदारी चलनी चाहिए, वो कहता है मेरी चलनी चाहिए। फिर भाई भाई जिनमें एक ही खून है, एक ही माँ बाप के साए तले पले होते हैं, एक दूसरे के लिए जहर बन जाते हैं, यानी मारने मरने पे उतारू हो जाते हैं। आप तो शैतान बन गए, पशु को कहीं पीछे छोड़ दिया। तो ये गुण नहीं है इंसानों वाले। भक्ति करो, व्यवहार के अच्छे बनो और मालिक से मालिक को मांगो, तो आप इंसान कहलाने के हकदार हैं, तो आप पे मालिक का रहमो करम बरसेगा। तो भाई संतों का काम बताना है, मर्जी आपकी। आज सारे रिश्ते नाते टूट रहे हैं, बुरा हाल है। पशुओं का कहते हैं पशुओं में कोई रिश्ता नहीं होता, पर आपको बता दें पशुओं में एक रिश्ता होता है, और वो रिश्ता होता है जिस नस्ल का पशु है वो उसी नस्ल में रिश्ता बनाता है, दूसरे में नाम मात्र। हालांकि कलयुग में इक्का दुक्का घटनाएं आपको मिल जाएंगी इंसान के शैतानी दिमाग की वजह से, वरना कुत्ता जो है वो अपनों में ही संबंध रखेगा, बिल्लियां हैं वो अपनों में, शेर अपनों में, चीते अपनों में, हाथी अपनों में। पर आदमी इतना शैतान बन चुका है, इसने कुदरती रिश्ते नकार दिए हैं। कानून पास होने लग रहे हैं कि आदमी आदमी से शादी करवाए, औरत औरत से शादी करवाए। और यही नहीं, आदमी आज से नहीं बहुत पहले से पशुओं से बुरा व्यवहार कर रहा है, और जिससे एड्स, काला पीलिया, कई बीमारियां आ चुकी हैं, ये साबित हो चुका है। तो ये तो क्या है, शैतान भी शर्मा जाते हैं कि यार ये तो हमारा भी बाप है। तो इतना बुरा हाल है आज इंसानियत का, मानवता का। तो इसको रोकना है। अगर आपने अपने आप को इन सब चीजों से बचाना है तो अपने अंदर का विल पावर, आत्मबल बढ़ाना होगा, जो सिर्फ भक्ति से, सुमरन से ही बढ़ सकता है, और कोई तरीका नहीं। तो इस जन्म का किया जाए ना बयान, सब जूनियों से जून ऊंची मिली प्रधान। सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है ये जून, प्रभु मिलने लिए ये मिली है बार, काम खाने सोने में रहा है गुजार, जिस काम को आया दिया ना ध्यान। इस मृत्यु लोक में रहता इंसान ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, वो सुप्रीम पावर को देख सकता है, पा सकता है। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं देता, खाओ पियो ऐश उड़ाओ, सारा टाइम इसी में लगा रहता है, बुरे बुरे कार्य करता है, बुरी सोच में डूबा रहता है। अच्छे काम जो करने वाले हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। मालिक का नाम लेना, मालिक की भक्ति इबादत करना, इसके लिए फजूल लगता है। तो जब तक इंसान मालिक का नाम नहीं जपता, जब तक भक्ति इबादत नहीं करता, कैसे पता चलेगा गॉड है या नहीं है? कितने डिग्री डिप्लोमे आज आपने किए हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, ओहदेदार हैं, क्या सिर्फ तड़पने से आपको ये ओहदे मिले? जी नहीं, पहले पढ़ाई की, पहले पढ़ना पड़ा, हिम्मत की, मेहनत की, तब जाके कहीं आखिर में 20 साल बाद, 22 साल बाद
आपने डिग्रियां हासिल की, आप नौकरी पेशा बने, नौकरी आपको मिली, तो सबके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, सबके लिए इतना समय देना पड़ता है, तब जाके आप सक्सेस होते हैं। तो क्या उस सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु गॉड के लिए टाइम नहीं देना चाहिए? उसके लिए अगर टाइम दोगे तो उसके दर्शन कर पाओगे। ये थ्योरी है, पहले मेहनत करो, फल बाद में मिलेगा। दुकानदारी के लिए दुकान बनाओ, तजुर्बा लो, सामान रखो, मेहनत करो तो दुकान चल पाती है। जिम्मेदार हैं एग्रीकल्चर, जमीन साफ करो, पानी लगाओ, फिर बुआई करो, फिर बिजाई करो, फिर संभाल करो, 6 महीने बाद फसल आती है। तो हर कार्य के लिए पहले मेहनत, फल बाद में। तो भगवान के लिए भी ऐसा ही सिस्टम है, पहले भक्ति, भगवान बाद में। ये गारंटी है। हम आपको मेथड, भक्ति का तरीका बताएंगे, आप जाप करो, भगवान के दर्शन जरूर होंगे। उस नियमानुसार चलो, उस रास्ते पे चलो तो भगवान कृपा करेंगे, अल्लाह मालिक जरूर कृपा करेंगे। आप अगर दर्शन भी नहीं कर पाए, एकाग्रता ना बन पाई, तो भी सपने में आभास होता रहेगा, कदम कदम पे इशारा मिलता रहेगा, कभी खुशबू आई तो कभी कुछ आया तो कभी कुछ आया। अगर आप बिल्कुल वो नूरी स्वरूप के काबिल ना बने, तो भी कलयुग में मालिक ने बड़ी रहमत कर रखी है कि वो काबिल ना होते हुए भी मालिक उन्हें समय ब समय दर्शन देते रहते हैं। पर बात आपके मानने की है, आप दृढ़ यकीन रखें, फिर ही बात बनेगी। जब तक दृढ़ यकीन नहीं होगा, मालिक की कृपा कैसे बरसेगी? तो खाने पीने में लगा हुआ है, खा लिया पी लिया जाए, खा लिया पी लिया जाए। क्या इसके अलावा भी कोई काम है? हम ये नहीं चाहते कि खाना पीना नहीं है, खाओ पियो, कौन रोकता है? पर पशु तो कम से कम ना बनो। पशु को जब मिलता है, जैसा मिलता है वो खा जाता है। और आज आदमी भी, पहले कहते थे कि भक्तों को 8 पहर के बाद खाना चाहिए, और आज वाले 8 पहर खाते हैं। कितना ही खा लिया हो, पसंद की चीज दिखी, चल टेस्ट तो कर ही लेते। मतलब कोई नियम नहीं, कोई कायदे नहीं, कोई कानून नहीं, दे तेरे की फिर तोंदू मल, और फिर वापस आने में टाइम, कई तरह के रोग लग जाते। कभी कुछ हिल गया, आप जी इसकी डिस्क हिली हुई है, अब जी इसकी गर्दन हिली हुई है, मन के मुड़के हिल गए, अब जी इसके मसल गड़बड़ हो गए हैं, अब जी इसका हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, अब शुगर हो गया, अब फलां रोग, तरह तरह के रोग पैदा हो जाते। तो मत खाओ इतना जो पचाना मुश्किल हो जाए। बेचारी आंतड़ियाँ हैं, वो दांत थोड़े ही हैं अंदर, मांस के लोथड़े हैं, आंत है, उसने बेचारी ने डाइजेस्ट करना है। तो दांतों से चबा चबा के खाओ, ऊंट की तरह निगलो ना। कईयों को होता है पड़ा खाना बहुत बढ़िया यार, साथ दूसरा बैठा वो ही ना खा जे प्लेट, सीधा ही निकल जाते। कई तो पानी से गोली की तरह पी जाते, खाना खाया पानी पिया नीचे, बेचारी आंतड़ियाँ पीटती हैं सिर, ये क्या कर दिया? क्योंकि ये इतने हार्ड दिए हैं, ये चबाने के लिए हैं। खाना, आपको एक गुण की बात बताते हैं, अगर पल्ले बांध लो, खाना, जो भी खाने की चीज है, खाना पियो और पीना खाओ। यानी खाने को इतना बारीक कर लो मुंह में कि वो पीने की तरह हो, अंदर निकलते पता ही ना चले। आपको कभी पेट की गैस या डाइजेस्ट का सिस्टम का चक्कर नहीं पड़ेगा। और पानी खाओ, पानी को सीधा ही ना धीरे धीरे आराम से थोड़ा धीरे धीरे पियो, तो वो बहुत, एक तो ये होंठ जो आपके प्यासे हैं, ये इसकी प्यास बुझ जाएगी। और बाकी पानी का शरीर है, हमें लगता है 80-90% जितना डॉक्टर बताते हैं उतना पानी है, वाकई शरीर पानी है उतना। तो ये 2 चीज़ें हमेशा ख्याल में रखो, जूस है, दूध है, ये चीज़ें आराम से थोड़ा पिए तो ज़्यादा बेहतर है।
कहीं ज़्यादा तेज़ी से पी लेते हैं, और ये आदत नहीं होती कि उसको बाहर नहीं उगल दें, वो नीचे ले जाते हैं अंदर, फिर यहाँ तक जाता है, वो बताता जाता है कि मैं गर्म अंदर जा रहा हूँ, पता चलता है कि अंदर चला गया। तो कहने का मतलब इतना कौन पीछे पड़ा है। हाँ, तेजी से खाओ, ये नहीं कि तेजी से चबाया नहीं जा सकता। अब मुंह ऐसे भैंस की तरह जुगाड़ी करोगे तो घंटा लग जाएगा। और भाई ये घोड़े जो स्पीड वाले होते हैं उनकी तरह खाओ तो पल में वही कचरा बन के अंदर चला जाएगा। तो ये तो समझने की बात है, ये नहीं है कि ज्यादा देर चबाने से टाइम ज्यादा लगता है, ये गलत है, ये फजूल है। तो ये तो आपके शरीर के लिए हमने एक नुस्खा बताया, अगर मानो तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाओ। बात वहीं लेके आते हैं कि आदमी ने दिन रात खाने पीने का जुगाड़ बना रखा है, जगह जगह पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, गाड़ी के तो कहीं कहीं मिलते हैं, आदमी की जगह जगह मिलते। अब यहाँ सत्संग के टाइम में यहाँ वाले पेट्रोल पंप बंद कर देते थे, शोर मच गया जी, बंद ना किया करो। मतलब सत्संग सुनने बाद में पहले कंटीनों पे लाइन लगानी जरूरी है, पहले लगा लो, लेकिन सत्संग के बीच में ना जी पिताजी ये गलत किया आपने। सत्संग के टाइम भी पेट्रोल पंप खुले रहने चाहिए ताकि सामान अंदर जाता रहे, दाड़ 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 दाड़। खाक सुन लिया सत्संग, मन तो कहेगा रुक जा यार ये चीज़ खा ले यार, बड़ी स्वाद लगी यार, लगेगी, क्योंकि सत्संग जो है ये अलूनी सिल है, ना नमक है ना मिर्च है ना मसाला, सच्ची बातें हैं, कड़वी तो लगेंगी। और वहाँ पकौड़ शकौड़ खा के टाइम पास हो गया, बस इधर उधर की मार ली, 4 ने सलामे की चौड़ा हो गया, 2 को सलामे की खुश हो गया, ये चक्कर चलता रहता है। वो आ भाई क्या हाल है ना, हाल तू सुधार देगा अगर खराब है तो मजा पूछने का नहीं, सुधारना नहीं है, जलना है। अगले ने आगे से कह दिया माला माल है, जल जाएगा, माल का बेड़ा गर्क कर दे इसका। और सामने वाले ने कह दिया यार बड़ा बुरा हाल है, अच्छा अंदर से भागो भाग, बढ़िया मजा आ गया। ये हाल है आज के कलजुगियों का। ये लोग आम आदमी नहीं पहचान सकता, फकीर तो काम ही ये करते हैं। किसी ने कोई हमें कहता गुरुजी आपको बड़ा पता चल जाता है, और हमने कहा जिसका काम किसी को साझे, हमारा काम ही सारा दिन आदमी पढ़ने का है, जो भी आता है सारा दिन उनको ही पढ़ते रहते हैं। यार माशाल्लाह ये कमाल दिखता है और अंदर से धमाल दिखता है, बाहर से जी जी और अंदर नहीं 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 नहीं। पर हम तो उसको यही कहते ना, हाँ तो जी जी करने वाला, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और उसको लगता बना दिया बुद्धू फकीर को, ये नहीं पता तू खुद को बुद्धू बना रहा है। एक एक का पता है, कोई शरणदास का आशिक, कोई चरणदास का आशिक, कोई फलाने दास का आशिक, और वैसे दिखाएंगे मैं सतगुरु तेरा आशिक। ओ वाह ओए वाह, वो एडा भोला खसम नहीं जो मकर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच उहियो बस सकती जिहड़ी सब चतराइयां भुल जावे। इतना बोला होता तो लोग खा जाते बेच के, सब मालूम है उसको, पर जैसा तू कहता चल बेटा फिर वैसे ही हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसे सब पता है क्या क्या गुल खिलाता है तू बैठा बैठा, और क्या क्या गुल खिलाता है कूंडे लगा लगा के, वो जानता है सब। पर अगर पर्दा उठा दो, सच सच बताइए, अगर खोल के यहाँ 2-4 को खड़ा कर लें कि भाई तू ये करता है, क्या कभी वो सत्संग में आएंगे? बाद में सत्संग में हमें गालियां देंगे जगह जगह जाके, ये है हाल। तो इसलिए फिर पर्दा है, वो एक गाना सा आता है, पर्दा पर्दे में रहने दो, वो वाली बात है भाई, पर्दे में ही रहने दो बस। ये बातें तो फिर ही ठीक है, क्यों लीपा पोची से काम चलता है, बढ़िया है, वाह जी वाह। तो भाई ये मत भरम में रह जाना कि मालिक नहीं जानता, मालिक तो मालिक, उसके फकीर को भी मालिक बताते हैं कि सामने वाला कैसा है। और तो बात छोड़ो, हम ये नहीं कहते हम कोई जानी जान तो वो आपके अंदर बैठा है, पल पल की रिकॉर्डिंग कर रहा है, पल पल की। कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता, आप कैमरे लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, वो तो वहीं रहेंगे ना, पर उसने तो अंदर फिट कर रखे हैं पूरा रिकॉर्डर। और ऐसी बैटरी है उसकी, जब तक आपकी बैटरी ऑफ नहीं होती उसकी भी ऑफ नहीं होती। यानी जब तक आप यहां से वहां नहीं जाते तब तक उसके कैमरे चलते ही रहेंगे आपके अंदर वाले, ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग और लाइव रिकॉर्डिंग। लाइव से मतलब थोड़ा सा बता दें, ये वीडियो में जो भर दिया वही रहेगा, बदल नहीं सकता। और उसकी ऐसी रिकॉर्डिंग है
वो आपको आत्मा के रूप में चाहेगा तो दिखा देगा उसी टाइम में ले जाके, ये देख बेटा ये तू कर रहा है ना, और आप मानोगे कि हाँ मैं कर रहा हूं उस रिकॉर्डिंग में। उसकी गजब की रिकॉर्डिंग है, साइंस कभी नहीं पहुंच पाई और ना पहुंच पाएगी ऐसी रिकॉर्डिंग की तरफ। ये डरा नहीं रहे, आपको हकीकत बता रहे हैं। आपका खोपड़ मानेगा नहीं इन चीजों को, पर हमने तो देखा है, माने कैसे ना। सतगुरु मौला ने दिखाया है कि ऐसा हो रहा है, तो अब बताओ बचोगे कैसे। वो ऐसा शिकारी है, सब जानता है तू क्या क्या कर रहा है। अरे तूने उसे नहीं बनाया, उसने तुझे बनाया है। वो एक कहानी सुना करते थे, कहते बिल्ली जो है ये शेर की मौसी है। आम कहानी सुनते थे। शेर को दांव पेच सिखाए, ऐसे शिकार पकड़ना है, ऐसे खाना है, ऐसे मारना है, ऐसे करना है, सारे दांव पेच सिखा दिए। शेर सीख के कहता मौसी सीख गया, कहते हाँ बेटा परफेक्ट। शेर ने मारा झपटा के, भूख लगी हुई थी कि बिल्ली को खा जाऊं। बिल्ली ने मारी लीची, डॉज दिया और पेड़ पे चढ़ गई। शेर से चढ़ा ना जाए। कहता ये क्यों नहीं बताया, कहती इसलिए ताकि तू मुझे न रगड़ जाए। तो भगवान ने बाकी तो सारा कुछ सिखा दिया, पर वो साइंस नहीं सिखाई आज तक कि जो लाइव रिकॉर्डिंग कर ले और हर जगह रिकॉर्डिंग कर ले। हालांकि आदमी कोशिश कर रहा है, पेन में, फलां चीज में, धिंकड़ में, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, लेकिन वो तो कभी मिटती ही नहीं, कभी दूर होती नहीं। आपके अंदर ऐसी फिट है, अगर वो है तो आप हैं, अगर वो नहीं तो आप भी नहीं। तो ऐसा गजब का उसने वो तरीका अपनाया है, जहां मर्जी छुप लो, यहां मर्जी पाखंड कर लो, पल पल की खबर रखता है वो। तो भाई इसलिए आपसे यही गुजारिश, प्रार्थना, बुरे कर्म ना किया करो। अगर मालिक को मानने वाले हो तो ये याद रखो, हर समय हर पल वो आप पे निगाह रखे हुए है, हर समय हर पल वो आपको खुशियां देता रहता है। इतना अगर कोई जान ले कि मालिक हर पल अंदर है तो शायद कोई कमी ना रहे। जो जी चाहे कर सकता है, इस जन्म में नाम जप सकता है, और जोनियों को नहीं है ये ज्ञान। इस बारे में लिखा बताया है, मनुष्य से नीचे वाली जूने तो कर्मबद्ध हैं। हाँ, मनुष्य शरीर में हमें अपनी प्रारब्ध के अनुसार एक विशेष समय तक कुछ स्वतंत्रता नसीब है, जिससे हम लाभ उठा सकते हैं। कि मनुष्य शरीर में मालिक ने अधिकार दे दिए कि आप मालिक को देख सकें, पहचान सकें और उसकी सुप्रीम पावर को हासिल कर सकें। आदमी ये तो चाहता है कि रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो, मैं जो बटन दबाऊं मालिक वही चीज पेश कर दे। बड़ी कहानियां भी बनती हैं इसमें, कभी गायब हो गया, कभी कुछ हो गया। आदमी बहुत कुछ चाहता है, लेकिन मालिक रिमोट कभी किसी को देता नहीं, भक्तों के हाथ में होता है। और भक्त क्या मांगते हैं, मालिक के दर्श दीदार, वो कुछ और चीज मांगते ही नहीं। तो आदमी जितना चालाक और चतुर बनता है वो मालिक सब जानता है। बुरे कर्म छोड़ता नहीं, बुरे ख्याल छोड़ता नहीं, फिर फायदा नहीं होता तो दोष देता है, या तो फकीर को या फिर राम को। तो भाई दोष दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना। जैसे कर्म करोगे वैसा पालोगे, दूसरों को दोष क्यों देते हो। माया जाल में कैसा फंस रहा है, देख माया के खिलौने हंस रहा है, करे होश ना बन बैठा है नादान। जो कुछ नजर आता है सब माया का खेल खिला रहा है। माया बाहरी तौर पे भी दिखती है, धन दौलत जमीन जायदाद रुपया पैसा सब माया है। और अप्रत्यक्ष रूप माया के एक ऐसा पर्दा है दिमाग पे, जो दुनिया में झूठ वो सच लगता है और जो सच वो झूठ लगता है। भगवान को छोड़ के सब झूठ है, सारा अपना लगता है, और भगवान और उसका नाम सच है वो झूठा लगता है। ये माया का पर्दा है। तो माया में आदमी बुरी तरह से फंस चुका है, माया में आदमी पागल बना हुआ है। तो अगर आप माया के चक्रव्यूह से बचना चाहते हैं तो आप मालिक के नाम का सुमरन किया करें।
तभी तभी छुटकारा है। हम यहां ये नहीं कहते कमाओ ना, जितना मर्जी कमा लो, पर किसी के मुंह का निवाला छीन के कभी खाओ ना, क्योंकि किसी के मुंह का निवाला खाओगे तो हमेशा दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। मेहनत, हक हलाल, कड़ा परिश्रम करके 2 रुपए भी आएंगे, वो भी जो सुख और चैन दे जाएंगे वो लाख रुपया नहीं दे सकता। इसलिए अच्छे कर्म करके खाओ, भले कर्म करो। काम विषय विकारों को जान लिया, बुरे काम ही करना मान लिया, किए कर्मों का देना पड़े भुगतान। काम वासना में लोग इतने पागल हैं कि अल्लाह मालिक का प्यार मोहब्बत बुला देते हैं। जो खुशी, जो लज्जत, जो मज़ा उस मालिक के प्यार में है वो हो ही नहीं सकता दुनिया में किधर भी। पर फिर भी पशुवर्ती इंसान में आ गई है। पशु तो फिर भी समय के अनुसार विषय विकार भोगते हैं। गाय है, भैंस है, जिन मर्जी पशुओं को आप देख लो, उनकी एक ऋतु होती है, उस ऋतु में वो विषय विकार में खो जाते हैं। लेकिन आदमी की कोई ऋतु है ही नहीं। ये तो शैतानों को भी मात देता है, इतना काम वासना का कीड़ा बना हुआ है। रिश्ते नाते टूट रहे हैं। जहाँ तक खबरें आ रही हैं कि बेटा माँ से और माँ बेटे से शादी करवाएगा, ऐसे कानून पास होने जा रहे हैं। तो पता नहीं क्या होने वाला है समाज में। इनडायरेक्टली ऐसा हो रहा है, कानून पास हो ना हो, हम जानते हैं ऐसा हो रहा है बहुत जगहों पे। तो बाप बेटे के रिश्ते खत्म हैं, दुनियादारी में इतना बुरा हाल है, इसलिए लोग किसी को नहीं बख्शते। क्योंकि खुद ऐसा है तो दूसरे को अच्छा कैसे मानेगा। जिसकी खुद की भावना गिरी हुई है वो कभी नहीं मान सकता कि दूसरा अच्छा है। तो भाई, जो लोग तौबा करते हैं इन चीज़ों से, मालिक को मालिक मान के सुमन करते रहते हैं, वही सुखी रह सकते हैं, वरना काम वासना की अंधेरी सबको डुबो रही। जब जन्म हाथ से जाएगा, बड़ा रोए और पछताएगा, देख जमदूतों को होएगा हैरान। जन्म मनुष्य का मिल गया और कब ये छोड़ के जाना है भगवान ने तो निश्चित कर रखा है, पर आदमी को खुद को मालूम नहीं होता कि कब इस दुनिया से चले जाना है। पर ये 100% सच है, एक दिन जाना जरूर है। कब जाना है कुछ मालूम नहीं। तो आपने इस संसार से रुखसत होना है, इसलिए बुरे कर्म ना करो, अच्छे कर्म करो, मालिक के नाम का सुमरन करो। भले कर्म करने से ही आदमी बच सकता है, वरना बुरे बुरे कर्म करने से यहां वहां नरक भोगनी पड़ती है। इंसान नशे करता है, नशे नहीं करने चाहिए। हिंदू धर्म में लिखा है, जब समुद्र मंथन हुआ, विष्णु पुराण में आता है, जब समुद्र मंथन हुआ तो बहुत कुछ निकला, उसमें नशे भी निकले। जितने नशे निकले सब राक्षसों ने पिए, आदमी किन्नर गंधर्व देवताओं ने नहीं पिए। तो ये लिखा गया है, नशे राक्षसों का खाना पीना है। जहर को महादेव जी ने गले में धारण किया, नशा नहीं किया। और यही बात इस्लाम धर्म में आती है। शराब के बारे में शर प्लस आब, शर माने शैतान, उर्दू फारसी में आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, पीना मत, वरना की इबादत खाक में मिलेगी। नशे खाना है शैतान का, खाना मत। और यही बात सिख धर्म में लिखी, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त भांग अफीम शराब सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है, इसलिए इसे ना करो। अरे नशा करना है तो राम नाम का करो, एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में मस्तो मस्त बना के रखेगा, दुख दर्द मिटा के रखेगा। मांस अंडा विज्ञान साइंस कहते हैं वी आर प्योर वेजिटेरियन, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं। और आज विज्ञान ये भी मान चुकी है, आदि मानव भी शाकाहारी होते थे। पहले कहा गया था आदि मानव तो मांसाहारी थे, लेकिन अब विज्ञान ने मान लिया जो धर्मों में लिखा था
क्योंकि हमारे नाखून, हमारी आंतड़ियाँ, हमारी जबड़ा, पाचन क्रिया, सारी शरीर की बनावट शाकाहारी जीवों जैसी है। मांसाहारी तो हम है ही नहीं। और जितने प्रोटीन अंडे और चिकन में है, उससे कई गुना बढ़ के प्रोटीन दालों में है, चने में, राजमा, मूंग, मैसूर, मूंगफली, इनमें 24 से 30% है, जबकि अंडे में 13 और चिकन में शायद 22-23% प्रोटीन होता है, और सोयाबीन में 46 प्रोटीन होता है। तो इनका डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, जबकि शाकाहारी चीज़ों में बहुत जल्दी डाइजेस्ट सिस्टम हमारा जो बना ही इस चीज़ के लिए, तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और जल्दी पावर मिलती है। तो इसलिए धर्म में लिखा है हम शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं हैं, और यही साइंस भी मानने लगी है। तो ये नशे और मांसाहार अपने आप नहीं छूटता, जैसी आदत बन जाए उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। आदत बदलने के लिए विल पावर चाहिए, और विल पावर के लिए एक ही मेथड है, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। सुमरन लगातार करो, भक्ति लगातार करो, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बन पाएंगे। आत्मविश्वास, आत्मबल अगर आप हासिल कर लोगे तो जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिट जाएंगी, और मरणोपरांत आवागमन का चक्कर खत्म होगा। और आत्मविश्वास, विल पावर हासिल करने के लिए आपको एक मेथड बताएंगे, जिसे गुरुमंत्र नाम या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। न धर्म छोड़ो, न पहनावा बदलो, न बोली बदलो, न पैसा लगाओ, ना कोई दिखावा करने की जरूरत। बस वो मेथड, वो युक्ति आपको बता देंगे। आप चलते बैठ के काम धंधा करते उसका अभ्यास करते रहें सच्चे दिल से, तो यकीनन आपको तमाम फल मिलेगा, जिसके बाद आप जिंदगी में बहारें हासिल कर सकेंगे और खुशियों से माला माल हो जाएंगे।